कृतम वदिष्यन्ते व। गुदगुदी तो लगा दी है ना आपने। तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तनस्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्ति द्विपदे शङ्करस्ते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। श्रीगुरुशरणानन्दस्यायं दिव्योऽस्ति सत्कृतः कार्या यः श्रीमान् राजते स्यां दिव्यायां संसदीत्यभिः योगर्षिरामदेवश्री धरार्यसमृद्धिमान् स्वामी कल्याणदेवोऽयं यस्य वामे विराजते समेषां साधुवर्याणां छात्राणां च विशेषतः भक्तानां चैव दासीनाम् आश्रयः कृष्ण एव हि। एवं भावं समाधाय हृदि नित्यं प्रयत्नवान् नृत्यगोपालवर्यश्री मम वामे विराजते सञ्चालको महाप्राज्ञो ज्ञानानन्दस्तपो निधिः गीतामनीषीति सदा भक्तेष्वेवं विराजते प्रखर श्रीमहाभागः करपात्र चरणाब्जवान् राजते स्यां सभायां यः भक्तिमान् श्रुतिमांस्तथा शरणागतिधर्मश्च कोऽस्ति जगति तले कथं धर्मपरित्यागः तदर्थं क्रियते बुधैः धर्मत्यागः कथं स्यात् सः शरणागतिसाधकः शरणागतेः पोषकत्वात् त्यागोऽपि वरं स्मृतः किञ्चित् वक्ष्यामि यत्तत्त्वं सर्वशास्त्रगतं शुभम् शरणागतिपुष्टं तत् नित्यमेव स्वयं शृणु मञ्चस्थान् धर्मशीलांश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् अत्रागतान् समर्थांस्तान्
सिद्धास्तान नुमः। अब हिंदी में बोलो महाराज। अरे हिंदी ये के लिए महाराज ही तो महान पुरुष स्त्री यवन शासन जनित सांसिक मानसिक अज्ञान तमश्चिन्न आर्यवंशजों को स्वरम्य पथ का अवलोकन कराने वाले कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए तो इसे अपनाया। नहीं संस्कृत में ही पूरा पोथन्ना लिख कर चले गए होते तो हम लोगों के पल्ले कहाँ पड़ने वाला था। लेकिन संगीतज्ञ जब संगीतज्ञ को देखता है तो सीताराम राम राम सीताराम राम राम न गा करके सारे गा 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 रे गा मा 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 गा रे गा मा पा गा मा पा धा पा धा, वो फिर सरगम शुरू कर देता है। फर्क केवल इतना ही है। और उन्होंने गुदगुदी लगा दी थी पहले पहले हमारे रामदेव जी ने। इसलिए हमने कहा भाई योगर्षि रामदेव श्री हरि रम्य योगर्षि रामदेव है। इसलिए हमारे मन में बात आ गई और हमने आप सब लोगों के सामने कही। रही बात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा कहा। आप कहेंगे स्वामी जी इस श्लोक को कहते समय आपने कान क्यों पकड़ा? तो इसलिए पकड़ा कि हमारे आचार्यों ने इसे तृतीय मंत्र के रूप में हमें शंख चक्रांकित करके दिया है। पहले अष्टाक्षर मंत्र दिया है जिसे कृष्ण यजुर्वेद में कहा एकाक्षराम द्विपदाम एकाक्षरोमित्येकाक्षरम द्विपदाम एकम पदम नमः द्वितीयं च नारायणाय एकाक्षराम द्विपदाम षट्पदाम च और षट्पदाम श्रीमन्नारायण शरणो एकम पदम शरणमिति द्वितीयम प्रपद्येति तृतीयम श्रीमतेति चतुर्थम नारायणाय नमः इति पंचमम नारायणाय पंचमम नमः इति षष्ठम पदम एकाक्षराम द्विपदाम षट्पदाम च ऐसी शरणागति का वर्णन किया है। शरणागति का मोटा मोटी अर्थ तो ये समझ लो शरण प्लस आ प्लस गति इज इक्वल टू शरणागति। शरण में आप आ जाइए फिर गति निश्चित है। दूसरी बात शरण में असमन्तात गति असमन्तात गति नाम समग्र शरणागति सर्वात्मना पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधोन सखेन गुरोन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि तिहानि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकविक्रांत चरणं शरणं ते अभ्रजं विभो। ये जो अनुभूति है सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम वह सर्वात्मना परमात्मा के चरणों में समर्पित होने का भाव है। भगवान इसी भाव को कहते हैं सर्वात्मना समर्पणमेव एकम शरणं व्रजत्वम्। एकम शरणं व्रज नाम एकम मुख्यम एकम एकमात्रम माम एव शरणं व्रज। कथम तम कया पद्धत्या शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वान् धर्मान् भगवान रामानुजाचार्यः सर्वान् धर्मान् सवासनान् परित्यज्य। धर्म करते समय हम सोचते हैं कि हम जब कर्म करेंगे तो उसका इतना फायदा होगा और यह सोच करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारी वासना उस कर्म में संपृक्त हो जाती है, हमारी वासना उस कर्म में जुड़ जाती है। और जब वासना कर्म में जुड़ जाती है तो हमारी चूंकि बुद्धि छोटी है इसलिए छोटी ही बात सोचेगी। हम चूंकि यही जानेंगे कि यही मेरे लिए कल्याणकारी है। बच्चा रोएगा तो एक लड्डू दे देने पर टॉफी देने पर ही चुप हो जाएगा। वो क्या जाने कि हमें क्या चाहिए कितना चाहिए, इतने से क्या होगा 2 ही मिनट में भूल जाएगी ये टॉफी। लेकिन पिता उसका जानता है कि इसके जीवन के पालन पोषण करने के लिए हमें भविष्य निधि और व्यवस्था करनी है। इसलिए भगवान ने सोचा भाई जब तुमसे मांगने नहीं आता तो मत मांगो। क्या करने की जरूरत है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही मूल कारण था। मैं दूंगा तो भरपूर दूंगा, तुम मांगोगे तो अधूरा ही मांगोगे। इसलिए मांगने की भी तो कला होनी चाहिए ना अर्जुन की तरह कि जो भगवान को ही मांग ले। तो भगवान कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् नाम लोकधर्मान् परित्यज्य इत्यप्येकायम् अर्थः अस्मिन् मनसि इदानीं समागतः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब सर्वधर्म क्या है, सभी धर्म क्या है। सभी धर्म जो बताया अर्जुन जी ने, हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, श्याला संबंधी तथा साले हैं, संबंधी हैं, इन सबके साथ हमारा कोई न कोई दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है।
इसीलिए जब कहने लगे तो भगवान ने कहा, अरे ऐसे दुनियावी धर्मों को छोड़ दो, बाकी जो अभी तक बताए वो खुद के पैरों से चलने वाले धर्म थे, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वह सिद्धोपाय है शरणागति। सिद्धोपाय मतलब कुछ करना धरना नहीं है, वही है उपाय और वही है उपेय। माधवांघ्रित्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजन सौत्तमाधिकारी स्यात् कृत कृत्योत्र जन्मनि, ईश्वर संहिता में उल्लेख करते हुए कहते हैं। और हमारे यहाँ जो अहिर्बुध संहिता है पांचरात्रागम ग्रंथों में, उसमें वर्णन किया गया कि भाई पूर्ण रूप से हमें शरणागत होना, और पूर्ण रूप क्या है? आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपार्पण्ये षड्विधा शरणागति अनया च प्रपत्यामाम, जैसा कि राजेंद्र दास जी ने कहा, शरणागति यदि गुड़ है तो प्रपत्ति मिश्री है। इस तरह से अनया च प्रपत्यामाम आकिंचन्नैक पूर्वकम माम माधवयित्यात्वा माम गच्छेत् शरणं नरः एवं माम शरणं गच्छन् कृतकृत्यो भवेदिति। इस प्रकार की पवित्र भावना से जो अनुकूलता के रूप में मेरा ही संकल्प करते हुए अपने परिवार बंधु बांधव पुत्रान दारांश्च सबका परित्याग करके राघवम शरणं गतः, विभीषण जी राम जी की शरण में आए और आनुकूल्य से संकल्प, उन्होंने अनुकूल भगवान श्री राम की शरणागति का संकल्प किया। प्रातिकूल्य से रावण से वर्जनम, प्रतिकूल रावण का परित्याग किया। रक्षिष्यति विश्वास, युद्ध काले शत्रुपक्षे विश्वास एवं भूत प्रभीयान विस्रंभा कथम कस्य हृदय भवितुमर्हति, यह खलु सर्वात्मना निर्मल स्वभाव, यह खलु सर्वात्मना धर्मात्मा धर्मस्वरूप, परमात्मा भगवान भक्ति मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् लोकधर्मान् कथम भक्ति कह भक्ति गोकर्णः भक्ति स्वकीयं पितरमात्मदेवं किं भक्ति धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। तो धर्मं भजस्व, धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, धर्म की सेवा करो, धर्म की शरणागति करो। धर्म कह तम वंदे परमात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। परमात्मानं कोटि कोटि कंदर्प दर्प तदंतटीयांसं महतो महीयांसं सर्वतोज्यायांसं भक्तवांछाकल्पतरुम् अखिलेय प्रत्येक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप मार्तवार्जव सौभार्द साम्यकारुण्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प वशी वदान्य वशिनम वदान्यम गुणवंतम ऋजुम शुचिम मृतुम दयालुम मधुरम स्थिरम समम प्रतिदम कृतज्ञम एवं भूत समस्त कल्याण गुणगण विशिष्टम कार्ष्णकलापाचार्य हृदय कमले निरंतरम विराजमानम भगवंतम नंदनंदनम ब्रजंदनंदनम विपत्ति परुधभंजनम कलिकलुषनिकंदनमानंद कंद स्वरूपम श्रीकृष्णचंद्रम माम एवं भूतम धर्मम ब्रज, धर्मम ब्रजना धर्म एवं भूतस्य मम धर्मस्य। धर्म क्या है? धर्म कौन है? धर्मो धर्म विदुत्तम, धर्म धर्मो धर्म विदुत्तम है महाभारत का उद्घोष, श्री विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का उद्घोष है। और सर्वधर्मान परित्यज्य यह महाभारत का मंत्र है, महाभारतांतरवर्ती श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का। और भगवत शरणागति है तो बोले भगवती की शरणागति तो भगवान की शरणागति से भी महीयसी बलीयसी प्रभीयसी है। भगवान की शरण में 6 प्रकार की शरणागति करके विभीषण बेचारा आसमान में खड़ा है और भगवान वहां पंचायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि विभीषण शरणागत्य रहा अनर्हो वाह, विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। और उनके कैबिनेट के सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जो अंगद हैं वहां बैठे, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, सब लोग बैठे हैं और वो उस समय विचार विमर्श कर रहे हैं। शरण में जाने के बाद ये दशा हो रही है विभीषण की, और यहाँ राक्षसियां अशोक वाटिका में अभी शरण में गई ही नहीं थी जानकी जी के। और जब घबराई रावण वध के बाद, हनुमान जी ने कहा इनका मैं चित्रवध करूंगा, तो जानकी जी ने कहा क्यों? बोले इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपको सताया है। बोले दुनिया में कोई ऐसा है जिसने अपराध नहीं किया? हनुमान जी को लगा शायद कुछ इस तरफ इशारा है क्या, तो कहा क्यों?
तुम्हारी ये ठुड्डी कैसे टूट गई? न कश्चिन नापराध्यति, तुम तो बचपने में समझने का गड़बड़ कर चुके हो। फल के फलम चेत जिघृक्षुस्त्वम उत्पपात स्वयं नभ, कह रही है फल समझ करके तुम सूर्य को ही बाली समय विभक्ष लियो, तब तीन लोग भयो अंधियारो। तो तुम्हारा तो जन्म से अभ्यास है गलती करने का, गड़बड़ी करने का, तुम अपनी तरफ क्या देख रहे हो? लेकिन ये शरणागत नहीं हुई राक्षसियां, फिर भी भगवती जानकी ने कहा भवेयम शरणम भिवा। अगर यह समाचार सही है कि रावण का वध हो गया तो भवेयम शरणम भिवा, यही कारण है, शरणागति के कारण ही यहाँ राजा दशरथ की अश्वमेध यज्ञ किए, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किए, फिर चरु प्रकट हुआ, फिर कौशल्या जी ने भक्षण किया, और ततश्चत द्वादशे मासे चैत्रे नाम केतु। फिर भी भैया 12वें महीने में, मतलब 11 महीना 15 दिन कृष्ण पक्ष का और 8 दिन शुक्ल पक्ष का, 11 महीना 23 दिन बीतने के बाद 24वें दिन श्री राम जी का अवतार होता है। इतनी मेहनत करने के बाद, और यहाँ देखिए बड़ा हर्ष का विषय, हम समृद्ध हो रहे हैं, हमारे नाम राशि आनंद आचार्य एवं भेदा केवल मात्र, तो स्वामी वासुदेवाचार्य और स्वामी वासुदेवानंद, ये दोनों योग ऐसा है कि हम लोग कई बार फोटो छप जाता है, उनका नाम मेरा छप जाता है, नाम उनका छप जाता है, फोटो मेरा छप जाता है, चल रहा है एक साथ ही हम दोनों का चलता है। इसलिए हमारे वक्तव्य में पधारे, इसके लिए उषा भगवान को धन्यवाद है, भगवान का मंगला शासन है। इसलिए मैं बता रहा था बंधुओं कि भगवती जनकनंदिनी जानकी की शरण में अभी राक्षसियां गई भी नहीं कि तब तक जानकी जी ने कह दिया, स्वयं अपने जन्म में इसे व्यक्त कर दिया। यहाँ इतना पापड़ बेलवाए भगवान श्री राम जी, तब अवतार लिए 11 महीना 23 दिन बीतने के बाद, और यहाँ अभी यज्ञ करने के लिए, मंडप शुद्धि के लिए कर्षण व्यापार कर रहे हैं। अभी जिस समय हल ले करके अभी जोतना शुरू ही कर रहे हैं यज्ञ वेदी का निर्माण करने के लिए राजा जनक जी, तब तक उत्थिता मेदिनीन्भित्वा क्षेत्रे हलम भक्षते पद्मरेणु निभै किरणा शुभै केदार पांशुभि, तब तक प्रकट हो जाती है जानकी जी, जनक नंदिनी जी। तो बंधुओं, ये केवल मेरे कहने का मतलब भगवत शरणागति तो है, उसके साथ भगवती शरणागति भी है। इसीलिए 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है, उसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा स्वाहा। ये जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे भगवती कह रही है। जैसे भगवान प्रतिज्ञा करते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वैसे भगवती प्रतिज्ञा करती है इत्थं यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि निर्संशयम्। ये भी सप्तसती है और दुर्गा सप्तसती है, जानते ही हो। तो ये परस्पर जो संयोग है ये बड़े अच्छे प्रयोग हैं, लेकिन चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, चाहे प्रयोग हो, चाहे अतियोग हो, चाहे हीन योग हो, चाहे मिथ्या योग हो, लेकिन हमारे योग श्री रामदेव बाबा की योग के बिना वो कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब में योग अनुस्यूत है। इसलिए बंधुओं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि लाइव का भी लफड़ा होगा। अच्छा, अभी इतना बोलने के बाद भी समय नहीं लोगे? सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं, कार्पण्य दोष है, इसलिए सब कुछ लेने के बाद भी कुछ नहीं लिया, ये भी तो कार्पण्य का तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे महाराज श्री को सुबह बुलाया है, बाकी सुबह पूर्ति कर लेंगे। मेरा अभिप्राय इतना था कि जैसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हैं, हमारे विद्या भास्कर जी